कहते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाग्य का खेल हमेशा अनिश्चित और रहस्यमय होता है, लेकिन हमारे कर्म ही वह साधन है जो इसे बदलने की शक्ति रखते हैं। क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि बुरे हालातों में भी एक अच्छे कर्म हमें नई दिशा दे सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें बौद्ध धर्म और हमें गहरे एक्सपीरियंस से मिलता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कर्मों का फल अटूट है। अच्छे कर्म न केवल वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरे भाग्य के चक्र को भी तोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। प्राचीन भारत के एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपने जीवन में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन उसके माता पिता, जो गांव के बाकी लोगों की तरह सोचते थे, उसे यह समझाते रहते कि ये सब उसका भाग्य है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। गांव के सभी लोग ये मानते थे कि उनका जीवन और उनकी कठिनाइयां पहले से ही तय है, और चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न की जाए, जीवन में कुछ भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन आनंद हमेशा ये सोचता था कि जीवन में केवल भाग्य का हाथ नहीं हो सकता। उसे ये लगता था कि अगर इंसान अपने कर्मों को बदलता है तो शायद उसका भाग्य भी बदल सकता है। लेकिन उसके इन सवालों का उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। आनंद का गांव गरीबी और मुश्किलों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके हाथ में असफलता ही लगती थी। मौसम खराब हो जाता, फसलें बर्बाद हो जाती, और कोई न कोई मुसीबत उस गांव के लोगों को घेर लेती थी। और उस गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि यह सब उनके भाग्य का ही परिणाम है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। आनंद के पिताजी भी यही मानते थे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। उन्होंने आनंद को कई बार समझाया कि उसे अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आनंद के मन में यह सवाल हमेशा ही उठता रहता था, क्या सच में भाग्य पहले से ही तय होता है? अगर ऐसा है तो क्या अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं है? एक दिन गांव में यह खबर आई कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आ रहे हैं और वहां आकर वे अपने प्रवचन देंगे। आनंद ने बचपन से ही बुद्ध की कई कहानियां सुनी थी। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध ने जीवन के सभी रहस्यों को समझा है और लोगों को उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया है। आनंद को ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। आनंद ने अपने माता पिता से अनुमति ली और वह पैदल ही बुद्ध के पास चल पड़ा। आनंद की यह यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसकी इच्छा अटल थी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद आखिरकार आनंद उस गांव में पहुंच गया, जहां बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। आनंद ने बहुत ही धैर्य से बुद्ध के प्रवचनों को सुना। गौतम बुद्ध जीवन के वास्तविक अर्थ, कर्म और भाग्य के बारे में बता रहे थे। आनंद को यह महसूस हुआ कि उसके सारे प्रश्नों का उत्तर इन्हीं बातों में छुपा है। जब उपदेश समाप्त हुए तो आनंद ने अपनी हिम्मत बांधकर बुद्ध के पास गया और अपने सारे प्रश्न बुद्ध के पास रख दिए। हे भगवान, आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ और मुश्किल समय आता है। हमारे गांव के लोग ये मानते हैं कि ये सब मेरे भाग्य का खेल है और हमारे कर्मों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है, और क्या हमारे अच्छे कर्म बुरे भाग्य को बदल सकते हैं? आनंद ने बुद्ध की बात को ध्यान पूर्वक सुना और वह बोले, हे आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका उत्तर भी बहुत सरल है और बहुत गहरा भी है। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए बुद्धि और समय की आवश्यकता है। इंसान का भाग्य स्थायी नहीं होता, यह तो उसके कर्मों पर निर्भर होता है। अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य में तुम्हारा भाग्य अवश्य ही बदलेगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं तो तुम्हारा भाग्य भी बुरा होगा। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारते हो तो तुम्हारे भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। आनंद को बुद्ध की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन आनंद इस बात को विस्तार पूर्वक जानना चाहता था। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, क्या तुम मुझे एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे कि सारी बात मेरी समझ में आ जाए? ये कर्म और भाग्य का खेल क्या है? बुद्ध ने आनंद की बातों पर मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। एक प्राचीन राज्य में एक बहुत अधिक शक्तिशाली एक धनी राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा सुदर्शन था।
वह अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकारी राजा के नाम से प्रसिद्ध था। उसका राज्य सुख और समृद्धि से भरा हुआ था और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा के महल और उसके पराक्रम का आलम ये था, उसके महल में आए हुए मेहमान भी उसकी दानशीलता और परोपकार की प्रशंसा करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक विद्वान ज्योतिषी आया, जिसने राजा से कहा, हे महाराज, आपके राज्य में एक बड़ा संकट आने वाला है। आने वाले कुछ वर्षों में आप अपनी सुख शांति और सारा राज्य खो देंगे। राजा ने यह सुनकर थोड़ी चुप्पी साध ली। उसने ज्योतिषी की बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसने अपने आप में कोई डर या घबराहट नहीं दिखाई। उसने ज्योतिषी से कहा, अगर ये सब मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। ज्योतिषी ने राजा की बातों पर संदेह जताया, लेकिन राजा सुदर्शन ने अपने जीवन में और अधिक परोपकार और धार्मिक कार्य करना शुरू कर दिया। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस राजा ने अपने राज्य में अनेक योजनाएं चलाई। उसने गरीबों की मदद की। उसने अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास किया। राजा सुदर्शन ने अपने राज्य में एक ऐसी नीति चालू की जिससे सभी वर्गों के लोग अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर सकें। उसने कई सड़कें बनवाई, स्कूल खोले और उसने किसानों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की। उस राजा का उद्देश्य था कि उसके राज्य के हर नागरिक का जीवन सफल हो सके। कुछ वर्षों के भीतर ही उस राजा का राज्य न केवल संकट से उभर चुका था, बल्कि हर ओर शांति और समृद्धि का युग शुरू हो चुका था। जब वह ज्योतिषी फिर से राजा के दरबार में आया तो उसने देखा अब उस राजा का राज्य पहले से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो चुका था। उस ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे महाराज, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपका संकट तो टल गया है। आपके कर्मों ने आपके भाग्य को बदल दिया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो सही है कि भाग्य हमें कई बार परीक्षा में डालता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम किसी भी संकट से बच सकते हैं। अच्छे कर्मों की शक्ति से कोई भी बड़ा भाग्य नहीं होता। बुद्ध ने आनंद के दूसरे प्रश्न पर एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यापारी रहता था जिसका नाम अशोक था। अशोक का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उसका व्यापार हमेशा घाटे में रहता था। वह जितनी भी मेहनत करता उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता था। अब अशोक को यह लगने लग गया था कि उसका भाग्य ही बुरा है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अशोक ने अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने का निर्णय लिया। उसने सोचा अगर वह अपने व्यापार में अच्छा काम करेगा तो एक दिन उसका भाग्य अवश्य ही बदलेगा। अशोक ने अपने व्यापार में निष्ठा और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करता था और वह कभी भी किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करता था। अशोक को एक दिन बहुत भारी व्यापारिक अवसर मिला। एक दूर के शहर से बहुत बड़े व्यापार का ऑफर मिला जिसमें उसे बहुत बड़ा निवेश करना था, लेकिन अशोक के पास इतना पैसा नहीं था। उसने फिर भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर इस अवसर को खोने का विचार नहीं किया। उसने अपना पूरा साहस और समर्पण लगा दिया। अशोक ने यह निश्चय किया उसकी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की आदत बनी रहे। उसने अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान की और अपने व्यापार की गुणवत्ता को हमेशा ऊपर रखा। उसकी मेहनत ने धीरे धीरे परिणाम देना शुरू कर दिया। उसे धीरे धीरे व्यापार में लाभ होने लगा और अशोक के आर्थिक हालात में सुधार आ गया। कुछ ही वर्षों के भीतर अशोक का व्यापार फल फूल गया और वह अपने क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसके सफलता की कहानियां आसपास के सभी शहरों में फैल गई। अशोक की कड़ी मेहनत और ईमानदारी की कड़ी प्रशंसा की गई। उसकी सफलता से प्रेरित होकर और उसकी ईमानदारी को लोग अपने जीवन में ढालने लगे, ईमानदारी और मेहनत की राह अपनाने लगे। एक दिन अशोक अपने पुराने गांव में लौट आया जहां वह कभी गरीबी और संघर्ष से जूझ रहा था। गांव वालों ने उसका अच्छी तरह से स्वागत किया और उसकी सफलता की कहानी को सुनकर बहुत गर्व महसूस किया। अशोक ने अपने गांव वालों से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अच्छे कर्म और मेरी ईमानदारी से मेरा भाग्य बदल जाएगा। आज मैं जहां भी हूं वो सब मेरी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है।
अगर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म सही दिशा में हो तो कोई भी बुरा भाग्य तुम्हें रोक नहीं सकता। अशोक की कहानी सुनकर गांव वालों को यह एहसास हुआ कि भाग्य कभी भी स्थिर नहीं होता, बल्कि ये अपने कर्मों से बदला जा सकता है। उन्होंने अशोक के अनुभव से यह सीखा कि अपने कर्मों को सुधारने और सही दिशा में काम करने से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और अपने भाग्य को भी बदला जा सकता है। आनंद ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना और उनकी गहराइयों को समझा। आनंद को अब यह एहसास हो गया था कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बुद्ध की कहानियों ने उसे ये सिखाया कि अच्छे कर्म बुरे भाग्य को भी बदल सकते हैं और कोई भी व्यक्ति बुरे भाग्य को अपने अच्छे कर्म और मेहनत से बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।